अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एमसीक्यूज हैं या इंग्लिश के एमसीक्यूज इडियम्स के जो हैं वो 61 से 90 तक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास इडियम है वो 61 है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं, इसका मतलब होता है तनाज़े की वजह, झगड़े की वजह, फसाद की जड़। तो यहाँ पे कॉज ऑफ क्वारल हमारा जो है वो आंसर होगा। तो इसका मतलब जो है वो आपने याद रखना है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? तनाज़े की वजह, झगड़े की वजह या फसाद की जड़। 62 है हमारे पास। एट डेगस ड्रॉन मीन्स। इसका मतलब होता है खून के प्यासे, दुश्मन या मुखालिफ। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जो प्रीवियस 60 एमसीक्यूज थे। तो यहाँ पे इसमें मिस्टेक भी है, टू हैव बिटर एनिमी था यहाँ पे। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, दुश्मन, यानी इसका मतलब होता है दुश्मन या मुखालिफ। उसके बाद 63 है। एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है बेतरतीब, या आप ये कह लें कि जिसकी कोई तरतीब ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इन डिसऑर्डर होगा। बाज जगहों पे या सेंटेंस के अंदर इसका मतलब परेशानी के आलम में या इख्तलाफ में या कशीदा हालत में भी इस्तेमाल होता है। बाय हुक आर बाय क्रूक। इसका मतलब होता है जायज या नाजायज तरीके से। बाय एनी मीन्स यानी किसी भी तरीके से। बाय हुक आर बाय क्रूक, जायज या नाजायज तरीके से, बाय एनी मीन। 65 है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी तोड़ना, सकूत तोड़ना। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। उसके बाद ब्लू वंस ट्रम्प्ड मीन। ब्लू वंस ऑन ट्रम्प्ड मीन। इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, यानी अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांधना। टू प्रेज वन सेल्फ। ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है एहतसाब करना, हिसाब किताब करना, किसी बयान की जांच पड़ताल करना, अपने आप को सजा के लिए जो है वो पेश करना। तो इसका टू पनिश इसका जो है वो आंसर होगा। 68 है। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है नाकाबिले एतबार आदमी, नाकाबिले एतबार सहारा, या ऐसा आदमी जिस पर एतबार न किया जा सकता हो। तो स्पोर्ट दैट फेल। 69 है। क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, यानी ऐसी ख्वाहिश करना जिसका पूरा होना नामुमकिन हो। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी ऐसी ख्वाहिश जो आप जो पूरी ना हो सकती हो। 70 है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है जो हो चुका है उस पर क्या पछताना। इसके लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है, अब पछताए क्या हूत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यानी जब वक्त गुजर जाए तो उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क इसको कहते हैं। इसका होगा रीपेंट। वाइल्ड गोस चेज। वाइल्ड गोस चेज का मतलब होता है नाकाबिले हसूल चीज का ताकुब करना, यानी ऐसी कोशिश करना या नाकाम कोशिश करना आप इसको कह लें जिससे आपको प्रॉफिट ना हो। तो वाइल्ड गोस चेज का मतलब होगा नाकाम कोशिश भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब होगा अनप्रॉफिटेबल। फिर उसके बाद है यौमन सर्विस। यौमन सर्विस का मतलब होता है, ये 72 है हमारे पास, जरूरत के वक्त मुफीदार या मुअस्सर मदद, यानी जबरदस्त मदद, अच्छा काम। तो ये एक्सीलेंट वर्क इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है सफेद हाथी। सफेद हाथी किसे, यानी ऐसा बंदा जो कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और वो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो, यानी लेस यूटिलिटी मोर एक्सपेंडिचर, उस पर खर्चा ज्यादा आ रहा हो लेकिन उससे फायदा जो है वो कम मिल रहा हो। तो वाइट एलिफेंट का करेक्ट आंसर होगा लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर। हैव एन एक्स टू ग्रेन मीन्स, इसका मतलब होता है मतलब होना, अपना मुफाद छुपा होना। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। अपनी ज़ात को सबसे पहले रखना, अपनी ज़ात को तरजीह देना, अपना मुफाद जो है वो निकालना। तो इसका सेल्फिश मोटिव जो है वो बी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। फिर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, असल नुक्ते से हटकर बेनतीजा बहस करना, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करना और उसके अलावा इधर उधर की बातें करना। तो टू अवॉइड द मेन टॉपिक, इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द इडियम ऑफ राइड द हाई हॉर्स। राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है आला, बेहतरीन या आला घोड़ा। तो यहाँ पे सुपीरियर आएगा इसका।
व्हील एंड वो का मतलब होता है दुख और सुख। दुख आप इसको कह सकते हैं कि दुख और सुख साथ साथ चलते हैं, मातम अफसोस है, तो यहाँ पे जॉयज एंड सॉरोज इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 78। ये है मालाफाइड या मालाफाइड इसको हम कहते हैं। मालाफाइड क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं कि ये बेईमानी इसका मतलब होता है, बदनीति होता है या नाजायज तरीका होता है, तो बैड इंटेंशन आप इसका इसका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए तीनों जो है वो आंसर्स यहाँ पे ये सेम है लेकिन ये ऑपोजिट है, तो यानी यही इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, बैड इंटेंशन। टू एग ऑन, टू एग एग ऑन का मतलब होता है, ये हमारे पास 79 है। एग ऑन का मतलब होता है ताकीद करना, जोर देना, दरख्वास्त करना, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करना या उकसाना। तो इसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर होगा टू अर्ज, हम इसको जो है वो सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। 80 है हॉर्नेट्स नेस्ट मीन। हॉर्नेट्स नेस्ट मीन का मतलब होता है खतरनाक सूरत हाल, अ वायलेंट सिचुएशन, तो बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड का मतलब होता है ख्वाबों की दुनिया, ख्याली जगह, ख्याली दुनिया, अपनी तरफ से सोचते रहना, तो यहाँ पे आइडियल प्लेस होगा, ये पेस नहीं है प्लेस है, यहाँ पे एल का जो वो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, एन आइडियल प्लेस यानी ख्वाबों की दुनिया। 82 है हमारे पास कैप इट ऑल। कैप इट ऑल का मतलब होता है अख्ताम करना, अख्ताम पर, खत्म करना, एंड पर या आखिर में, तो यहाँ पे टू फिनिश होगा। पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप आपका मतलब होता है बेहतर करना, अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना, तो यहाँ पे इंप्रूव उसका मतलब होगा पुल योर सॉक्स अप का। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका मतलब होता है ये हमारे पास 84 है, यानी ऐसी बात करना जो हकीकत पर मबनी हो, हकीकत पर मबनी बात करना। टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, ऐसा कुछ कहना जो बिल्कुल ठीक हो, आर कंप्लीटली ट्रू या मुकम्मल सच हो। लाइक अ सिटिंग डक, लाइक अ सिटिंग डक का वैसे तो मतलब बनता है बतख की तरह बैठ जाना, यानी ना समझ होकर बैठ जाना, कम अकल होकर बैठ जाना, बेवकूफों की तरह बैठ जाना या बेवकूफ बन के रहना, या एक तरह से आप इसको अगर इग्नोरेंट की बात करें तो जाहिल भी आप कह सकते हैं। तो लाइक अ सिटिंग डक का मतलब होगा इग्नोरेंट, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डू नॉट ट्रस्ट अ मैन ब्लॉज हिज ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपनी अपनी तारीफ खुद ही करना, तो प्रेजेस हिमसेल्फ इसका करेक्ट आंसर होगा। ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन, तो पास्ड हिमसेल्फ ऑफ इसका मतलब क्या होता है, ये 87 है हमारे पास। खुद से तारीफ करना, वो बताना जो आप हैं नहीं, या अपने आप को प्रिटेंड करना, तो पास्ड हिमसेल्फ ऑफ का मतलब होगा प्रिटेंडेड टू बी। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, अब ये इसका मतलब होगा किसी के मुखालिफ होना, किसी के खिलाफ कायम रहना, यानी ऑपोजिट साइड पे आप, एक तो ऑपोजिट है और लेकिन साथ ही डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, तो यहाँ पे इसका मतलब यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है 89 है हमारे पास, कोल्ड शोल्डर का मतलब बेइत्तफाकी बरतना या दानस्ता बेइत्तफाकी बरतना, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, रखाई से पेश आना, तो इग्नोर्ड मी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट है हमारे पास डाई डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डायल वाइल स्टिल वर्किंग, यानी काम करते हुए मर जाना। तो ये हमारे पास जो है वो 90 यानी 61 से लेकर 90 तक के जो इडियम्स थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 91 से 120 तक को डिस्कस करेंगे और 150 इडियम्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं।